भारत की ओर बढ़ रहे हैं भीषण चक्रवाती तूफान। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपको दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट अपडेट की। तो क्या अपडेट है और कौन से वो भीषण चक्रवाती तूफान है जिनसे है भारत को खतरा। तो चलिए जान लेते हैं लेटेस्ट अपडेट को। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। दोस्तों कोरोना के बाद इस भीषण संकट का अलर्ट जारी हो चुका है और भारत और 13 पड़ोसी देशों की तरफ बढ़ रहे हैं अर्नब और आग जैसे चक्रवाती तूफान। तो बड़ी मुसीबत है। तो क्या अपडेट है। कोरोना वायरस महामारी के बीच ही देश और दुनिया के 13 देशों में मौसम की बड़ी आफत आने वाली है। भारत समेत दुनिया के 13 देशों की तरफ तूफान अपनी तेज गति से बढ़ रहे हैं। भारत के मौसम विभाग IMD की तरफ से इन सभी तूफानों के नाम जारी कर दिए गए हैं। ये चक्रवाती तूफान हिंद महासागर के उत्तर से आ रहे हैं जिसमें बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों हिस्से शामिल हैं। जो नाम जारी किए गए हैं वे कम दिलचस्प नहीं है और इसमें अर्नब से लेकर आग और व्योम जैसे नामों की जगह दी गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी आफत। दुनिया भर से इस समय 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स RSMC और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोनिक वार्निंग सेंटर DCWC में इन सेंटर्स से ही लोगों की आगाह किया जाता है और चक्रवाती तूफान का नाम जारी किए जाते हैं। IMD 6 RSMC का हिस्सा है और उसकी तरफ से 13 सदस्यों देशों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इन देशों में है बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन शामिल है। इन 13 देशों की तरफ यह चक्रवाती तूफान बढ़ रहे हैं। इस लिस्ट में 13 देशों में आ रहे तूफानों के लिए 13 नाम शामिल है और लिस्ट में कुल 169 नाम है। 13 देशों के तूफानों के नाम। भारत के लिए जो नाम चक्रवात के लिए तय किए गए हैं वो इस प्रकार है: गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रभाव, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलधि और वेग। जो तूफान बांग्लादेश में आने वाले हैं उनमें कुछ खास नाम है: निसर्ग, विप्राजाय, अर्नब और उपाकुल। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी तीव्र चक्रवात अलग अलग महासागरों की सतह से पैदा होते हैं और इनके नाम निर्धारित करने का जिम्मा क्षेत्र से जुड़ी RSMC और DCW पर होता है। उत्तरी हिंद महासागर जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल है उसके लिए नामों को निर्धारण करने का जिम्मा दिल्ली स्थित RSMC पर होता है। कभी QU, X, Y और Z अक्षर वाले नाम नहीं हैं। IMD का कहना है कि एक स्तरीय प्रक्रिया के तहत इन नामों को निर्धारित किया जाता है और हर देश और हर क्षेत्र में आने वाले तूफान का सीजन अलग अलग होता है और इनके नामों का निर्धारण भी एक दिलचस्प प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और पश्चिम के कुछ हिस्सों में तूफान अप्रैल से नवंबर के बीच आते हैं क्योंकि इसे अटलांटिक हेरिकेन सीजन कहा जाता है। तूफान के लिए कभी भी Q, V, X, Y और Z अक्षरों से शुरू होने वाले नामों का प्रयोग नहीं किया जाता है। साल 1980 से हुए एक अजीब शुरुआत की बात करें तो अमेरिका के हरिकेन सेंटर की ओर से साल 1950 में नेशनल अटलांटिक स्टॉर्म लिस्ट तैयार की गई थी और इस लिस्ट को अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की ओर से संचालित किया जाता है। इस संस्था के द्वारा दुनिया भर में आने वाले तूफानों के नामों को मंजूरी मिलती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के चक्रवात आते हैं और WMO इस लिस्ट को संचालित जरूर करती है लेकिन हर देश या क्षेत्र के मेटीऑरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। साल 1989 से तूफान के लिए महिलाओं का नाम प्रयोग करने के ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। इसमें पहले सिर्फ पुरुषों के नाम का प्रयोग किया जाता था। क्यों दिया जाता है तूफानों को नाम? WMO के मुताबिक किसी भी तूफान को संख्या की बजाय किसी नाम से याद रखना ज़्यादा आसान होता है। साथ ही मीडिया में आने वाले वार्निंग मैसेज के लिए नाम ज़्यादा आसान होते हैं। इसके अलावा किसी भी तूफान का नाम रखने से जहाज, तटीय इलाके और उन पर नज़र रखने वाले स्टेशनों को भी काफ़ी फायदा मिलता है। अगर किसी तूफान का नाम है तो उसके बारे में जानकारी की अदला बदली करना भी आसान हो जाता है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक किसी तूफान को नाम देने से इस इलाके के लोग अपने बचाव की तैयारियां कर सकते हैं। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों। भारत सहित इन 13 देशों की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान और इन अर्नब और आग जैसे भीषण तूफानों के बीच भयंकर आफत आ सकती है भारत में। फिलहाल इनकी तारीख अभी निश्चित नहीं है परंतु यह तेज़ी से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे नया अपडेट आता है हम आपको सूचित करेंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर करें ताकि सब जान सके लेटेस्ट अपडेट को बढ़ सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।